हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं एक इंग्लिश स्टोरी की रीडिंग करना और साथ ही साथ उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना, जिससे आपकी इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस भी होगी और इंग्लिश के जितने भी यहाँ वर्ड्स आएंगे उनका हिंदी में आप अर्थ भी समझ पाएंगे। यह कहानी बहुत ही इजी और सिंपल शब्दों में है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और वीडियो के लास्ट में जब स्टोरी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में आपको कम से कम एक इंग्लिश का वर्ड और उसका हिंदी में अर्थ कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द फुलिश लायन एंड द क्लेवर रैबिट। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख और क्लेवर का मतलब होता है चतुर। एक मूर्ख कौन? शेर, और एक चतुर रैबिट यानी कि खरगोश की यहाँ पे कहानी बताई गई है। और हमेशा कहानियाँ जो होती है वो पास्ट टेंस में होती है, यानी कि बीते हुए समय में घटित होती है। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है, या फिर कह सकते हैं कि एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ ग्रीडी लायन। लिव्ड का मतलब होता है रहता था, और ग्रीडी का मतलब है यहाँ पे लालची। वहाँ पर एक लालची शेर रहता था। हु अटैक्ट, जो क्या करता था? हमला करता था। अटैक्ट का मतलब होता है हमला किया। एंड किल्ड एनिमल्स। एनिमल का मतलब होता है जानवर, तो जानवरों पर हमला किया करता था और उनको मार देता था। किल का मतलब होता है मार देना, तो किल्ड का मतलब मार देता था, पास्ट टेंस में है। बिकॉज ऑफ विच एवरी एनिमल in the jungle was very afraid of him. Because of which, इस वजह से, every मतलब प्रत्येक जानवर, एनिमल का मतलब होता है, एनिमल का मतलब होता है जानवर। in the jungle, जंगल का जो प्रत्येक जानवर था वो क्या था? अफ्रेड था, मतलब भयभीत था। ऑफ हिम यानी उससे, उस शेर से। एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। Because of which every animal in the jungle was very afraid of him. One day यानी कि एक दिन, they decided that each animal would go to the lion per day. पर डे का मतलब होता है हर दिन, प्रत्येक दिन। तो उन्होंने एक दिन डिसाइड किया। डिसाइड करना मतलब तय करना, कि हर दिन एक जानवर जो है उसके पास जाएगा, उस लायन के पास। एज हिज प्रे। प्रे का मतलब यहाँ पे होता है शिकार। शिकार के लिए प्रत्येक दिन एक जानवर उस शेर के पास जाएगा। द लायन एग्रीड। तो लायन जो हो गया वो एग्रीड हो गया, यानी कि सहमत हो गया। वैन इट वॉज द रैबिट्स टर्न। जब, वैन का मतलब यहाँ पे है जब, रैबिट का टर्न आया। दे डिसाइडेड, तो उन्होंने तय किया। दे डिसाइडेड टू सेंड द वाइज ओल्ड वन। जब रैबिट्स का टर्न आया, मतलब जो खरगोश थे उनका टाइम आया, उनका समय आया, तब उन्होंने यह डिसाइड किया, तय किया कि जो बूढ़ा है खरगोश, जो सबसे बुद्धिमान है, उसको क्या करेंगे? उस शेर के पास भेजेंगे। He traveled slowly and reached the lion's den before sunset. और उसने यात्रा शुरू की अपनी धीरे धीरे, और लायंस की डेन पे, यानी लायंस डेन मतलब होता है लायन की। लायंस का मतलब है यहाँ पे लायन की, डेन मतलब गुफा। सनसेट से पहले यानी सूर्यास्त से पहले जो शेर की गुफा थी वहाँ पर पहुँच गया। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ही ट्रेवल्ड स्लोली एंड रीच्ड द लायंस डेन बिफोर सनसेट। सनसेट का मतलब है सूर्यास्त। द लायन फ्यूरियसली आस्क्ड हिम। लायन ने, फ्यूरियसली मीन्स है गुस्से में आकर उससे पूछा कि वाई आर यू सो लेट। तुम इतने लेट क्यों हो? तुमको इतनी देरी क्यों हुई? द रैबिट
आंसवर्ड, तो रैबिट ने क्या किया, उत्तर दिया। अ ग्रुप ऑफ रैबिट्स वर कमिंग टू यू, मतलब आपके पास ग्रुप ऑफ रैबिट्स मतलब जो खरगोश था उनका पूरा का पूरा झुंड आ रहा था। बट ऑन देयर वे, लेकिन रास्ते में ही, उनके रास्ते में ही, द अदर्स वर अटैक्ड बाय अनदर फेरोशियस लायन, लेकिन उनके ऊपर अटैक कर दिया गया, आक्रमण कर दिया गया दूसरे एक क्रूर, फेरोशियस मतलब है यहाँ पे क्रूर यानी कि भयंकर, शेर के द्वारा उनके ऊपर हमला कर दिया गया। एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। द रैबिट आंसवर्ड, अ ग्रुप ऑफ रैबिट्स वर कमिंग टू यू बट ऑन देयर वे द अदर्स वर अटैक्ड बाय अनदर फेरोशियस, इसको बोलेंगे फेरोशियस लायन, दूसरे एक भयंकर या शक्तिशाली लायन के द्वारा उन सारे रैबिट्स के ऊपर हमला कर दिया, उनके रास्ते में ही, बीच रास्ते में ही। I managed to escape and came here, मैं क्या हुआ, कामयाब हो गया वहाँ से अपने आप को बचाने में, भागने में, और यहाँ पे आ गया। एस्केप मतलब होता है भागना या अपना बचाव करना। द रैबिट ऑल्सो मैंशन दैट द अदर लायन वॉज चैलेंजिंग दिस वन, उसने यह भी कहा कि वो शेर था, उसने दूसरे शेरों को भी क्या दी है, चुनौती दी है। चैलेंजिंग, चुनौती देना, उस चीज़ का उसने मेंशन किया उसको, यानी कि उल्लेख किया या जिक्र किया या फिर बताया। द लायन वॉज extremely angry and asked the rabbit to take him to meet the new lion. The lion was extremely angry, तो जो लायन था, शेर था, वो बहुत ज़्यादा, यानी एक्सट्रीमली का मतलब है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया, एंग्री मतलब गुस्से में हो गया। एंड asked the rabbit to take him to meet the new lion, और उसने कहा कि मुझे उस नए शेर से मिलाने के लिए ले चलो। द वाइज रैबिट, वाइज का मतलब बुद्धिमान, टुक द लायन टू अ डीप वेल, तो वो बुद्धिमान खरगोश था, उसने क्या किया, उस लायन को, शेर को एक डीप वेल में, यानी गहरा कुआं, वेल का मतलब होता है कुआं, वहां पर उसको लेकर गया। एंड शोड हिम हिज ओन रिफ्लेक्शन, और वहाँ पे उसने उसको क्या दिखाया, उसकी ओन यानी स्वयं की, उसकी खुद की क्या, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब है परछाई, वो दिखाई उसने वहाँ पर उस गहरे कुएं में, डीप वेल में। एज द लायन ग्रोल्ड हिज रिफ्लेक्शन डिड द सेम, जैसे ही लायन अपनी खुद की परछाई पर गरजा तो वैसा का वैसा सेम ही वहाँ से आने लगा, यानी उस गहरे कुएं में से, क्योंकि वो उसकी स्वयं की परछाई थी, खुद की परछाई थी। ही कंसीडर्ड दिस रिफ्लेक्शन टू बी हिज एनिमी, तो उसने क्या कर लिया, मान लिया, कंसीडर्ड का मतलब होता है मानना या मान लेना, तो दिस रिफ्लेक्शन टू बी हिज एनिमी, कि ये जो रिफ्लेक्शन है, यानी कि ये जो परछाई है, वो क्या है, उसकी दुश्मन है, यानी कि वो उसकी दुश्मन थी। द enraged lion jumped into the well to attack the other lion and ended up dying. Enraged का मतलब है यहाँ पे गुस्से में होना, जो लायन था वो बहुत ही गुस्से में था, और गुस्से में उसने क्या किया कि सोचा कि इस कुएं में कूद के उसके ऊपर हमला कर दूं, यानी अटैक करूं। इसके लिए वो कुएं में कूद गया और अपने आप को उसने खत्म कर लिया। डाइंग, वहीं पे वो मर गया, उसका एंड हो गया, एंडेड अप। Thus the wise old rabbit saved himself, इस तरह से उस वाइज ओल्ड यानी बूढ़े बुद्धिमान रैबिट ने अपने आप को सेव किया, मतलब बचाया, सुरक्षित किया, हिमसेल्फ अपने आप को, एंड ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, जितने भी उस जंगल में जानवर थे उनको भी सुरक्षित किया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि इस कहानी की शिक्षा, ऑलवेज फोकस ऑन सॉल्यूशंस रादर देन प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स की बजाय हमेशा सॉल्यूशन के ऊपर, यानी कि समाधान के ऊपर ध्यान दे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।